आई मामू पीटीआई फ्रॉम कराची। हम कराची से आए हैं, हमारे साथ हमारी मिसिस उर्फ अम्मे मामी में जाते हैं तमाम जगह। मीनारे पाकिस्तान में भी हम थे, हम गुजरावाला में भी थे, हम सब जगह अपने कप्तान की सपोर्ट के लिए आते हैं। हम ये करप्शन माफिया इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। इंशाल्लाह हमारे कप्तान फिर वजीर आज़म अनकरीब बनेंगे और ये ज़मनी इलेक्शन की 20 सीटें हम जीतेंगे। इस वक्त हम पीपी 168 में मौजूद है अपने कप्तान की सपोर्ट के लिए और सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे कप्तान ने आलमी फोरम में इस्लाम की आवाज़ उठाई है। अमेरिका से कहा एब्सोल्युटली नॉट। कप्तान सलाम है, तुम्हें जीत लिया हमारा दिल कप्तान। 22 साल जद्दोजहद का इनाम मिल गया। आपने अमेरिका से कहा एब्सोल्युटली नॉट। यूरोपीय यूनियन से कहा हम आपके गुलाम हैं क्या? ये है लीडर। ईमानदार बंदे को हटा के करप्शन माफिया को लाए हैं। ये करप्शन माफिया को हम मुल्क से भागने नहीं देंगे। ये शहबाज शरीफ जो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई ख़त्म करूंगा, बताइए ज़रा, जहालत की इंतहा हो गई है कि कपड़े बेच के भी कोई महंगाई ख़त्म होती है। अब बताइए कितने का सूट बिकेगा? कोई खरबों अरबों डॉलर का बिकेगा क्या? 100 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा के 18 रुपये कम किए इलेक्शन जीतने के लिए। हम सब समझते हैं ये टोपी ड्रामा नहीं चलेगा शहबाज शरीफ, हम तुम्हें जान गए। और यहाँ हमजा कुकड़ी जो पंजाब में वजीर आला ज़बरदस्ती हम पे बनाई गई है ना, ये कुकड़ी को भी बीमारी लग गई है। कुकड़ियां भी नहीं चलेगी भाईजान। सबसे बड़ी कुकड़ी माफिया आप जाने वाले हो इंशाल्लाह। ये 17 को फैसला होगा। खामोश इनकलाब आ चुका है कराची में। देखिए ना आप मीडिया वाले हो, कितने लोग निकले हैं कप्तान की सपोर्ट के लिए। पूरा कराची जाग गया, हम हैरान हो गए। हम 22 साल से पीटीआई में हैं। ये जज्बा जुनून आवाम ने देख लिया है। मुझे कॉल आती है, आप यकीन करें, मैंने इस्लामाबाद जलसे में था, वो राइडर बाइक ही है, बाइक चलाने वाला मुझे कह रहा मामू बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं। खुदा की कसम रोना आ गया। बस कहने लगे ये कौन हम पे मुसल्लत की गई। भाई 20-30 हज़ार रुपये वाला क्या करेगा बताइए आप मुझे? 2000 रुपये में क्या करेंगे? मुझे 2000 दे दो, क्या करूँगा पूरे महीने? 2000 रुपये चलाऊँगा क्या? सिर्फ 2000 रुपये में ज़िंदगी गुजरती है। इमरान खान ने आपको पता है 14 हज़ार रुपये दिए कोरोना में। शुक्र करो इमरान खान वजीर आज़म था। करप्शन माफिया तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते ये लोग, इनके बस का काम नहीं था। आप ये बताएं कि आप कराची से यहाँ पे आई हैं तो क्यों आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मा ईमान खान फ्रॉम कराची। हम यहाँ पे अपने कप्तान इमरान खान का साथ देने के लिए आए हैं। अपने कप्तान का साथ देते हुए हमें 22 साल हो गए हैं। मैं जब स्टूडेंट थी जीसी कॉलेज डिग्री कॉलेज, वहाँ से मैंने आगाज़ किया था अपने कप्तान इमरान खान का साथ देने के लिए। मेरा अब अपने खान साहब कप्तान के लिए ये मैसेज है कि घबराना नहीं। अब आवाम जाग उठी है और ये जो अपोजिशन पार्टी है, इम्पोर्टेंट हुकूमत जो नामंजूर है और गुलामी नामंजूर, अब आवाम में ये शऊर जाग उठा है कि वो अब ये अपने कप्तान इमरान खान के लिए जान निसार करने के लिए तैयार है, कुर्बान होने के लिए तैयार है। आपको पता है कि अपने कप्तान इमरान खान के लिए आवाम क्यों जान निसार करना चाहती है, क्यों कुर्बान होना चाहती है? क्योंकि वो वाहिद लीडर है। जितने लीडर आए हैं वो सब चोर डाकू लटेरे अपनी जेबें भरते हैं और लंदन भाग जाते हैं। वाहिद लीडर है हमारा कप्तान इमरान खान, जिसमें ये शऊर है और वो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, जो अपने मुल्क अपने पाकिस्तान के लिए अपना पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए। सबसे बड़ी खूबी हमारे कप्तान इमरान खान में यही है
कि वो अपना मुल्क छोड़ के नहीं गए। ये देखें आप, जो शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, ये जरदारी है, बिलावल है, ये सब चोर है। और लोगों में ये शऊर आ गया, उन्हें पता लग गया कि चोर डाकू लुटेरे कौन है, चोरों को लेके कौन आए। मुल्क का ये हाल कर दिया कि इस वक्त हमारे कप्तान इमरान आलमी साजिश के तहत आए, आलमी लोग लाए, करप्शन माफिया इसराइल वगैरह को तस्लीम नहीं किया इमरान खान ने। हमसे सुनिए क्यों आए ये लोग, हम पे मुसल्लत किए रात की तारीकी में फैसला करके। हमसे सुनिए, ये देखिए अवाम, ये अवामी अदालत है, रोडों पे अवामी अदालत लग चुकी है, फैसला ये अदालत करेगी। ये है अवामी अदालत, भागने नहीं देंगे। इन्होंने बोरियां भर के डॉलर लिए है ना अमेरिका से, इसराइल से। हम बता दे रहे, इमरान खान आजाद खारजा पॉलिसी बना रहे थे, बना ली थी ताकि हमारे फैसले हम खुद करें, कोई हमारे फैसले अमेरिका ना करे। इस आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने का जो है ना, उसकी वजह से खान साहब को हटाया गया। हमसे सुनिए, हम फिर लाएंगे वही आज़ाद खारजा पॉलिसी। हमारा मुल्क में हमारे फैसले होंगे, हमारी खारजा पॉलिसी होगी। हम तो रशिया से तेल ले लेते, अमेरिका रशिया को पसंद नहीं करता। ये सजा दी इमरान खान को। ये लोग ये कहते हैं जी बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो ये लोग ठीक कहते हैं। ये लोग अभी भी इनको, हमारा बेसिकली पीडीएम का मुकाबला जो है पीडीएम से बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भूल जाएं। हमारा मुकाबला उस जबर के साथ है, हमारा मुकाबला सिर्फ जुल्म के साथ है, ज्यादती के साथ और करप्ट लोगों के साथ है, इन गुंडों के साथ है। भाईजान हम लोग बेगर्स नहीं है, वी आर द चूजर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स व्हाई वी आर चूजिंग इमरान खान राइट नाउ एंड ही विल बी आवर लीडर इंशाल्लाह। आप लोगों में अगर इस वक्त क्या किया जा रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है, कैंपेन से रोका जा रहा है, भाईजान आप रुकने वाले नहीं है। क्या आपको लगता है कि हमारे बड़ों ने इनकी गुलामी की, हम भी इनकी गुलामी करेंगे और अगले लोग भी इनकी गुलामी करेंगे? तो ये झूठ है भाईजान, आवाम जाग चुकी है। आपने देखा इस वक्त क्या हाल हुआ है श्रीलंका का, श्रीलंका तबाह क्यों हुआ? उसके पीछे वजह थी कि जो उनका बाप था वो वजीर आज़म था, बेटा वजीर आला था, सारी की सारी सीटें जो थी अपने खानदान में बांट दी गई थी, कोई भी एक बंदा मेरिट पे नहीं आया। अब आप देखिए हमारे वजीर जो मौसमियात है उनकी बीए की जैली डिग्रियां पकड़ी जाती है। और यार कम अज कम ये इमरान खान ये तो करता है, मेरिट पे फैसला करता है। आप उठा के देखो, हम लोग इमरान खान को सपोर्ट इसलिए नहीं करते कि वो एक क्रिकेटर था, हम उसको सपोर्ट इसलिए करते हैं कि भाईजान उसने परफॉर्म किया है। आप परफॉर्म करो, हम आपको वोट देंगे। मैं आज इमरान खान को छोड़ूंगा। हम देखें जी, इसमें यह है कि इस वक्त जितनी भी आप असद ठोकर की कैसी परफॉर्मेंस रही है इस नून लीग की हुकूमत की? मैम तबाह करके रख दिया हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, पहले ये लोग निकल रहे थे बाहर के, महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, घी महंगा हो गया है। ओ भाइयों, आप कौन महंगा कर रहा है? आप क्यों नहीं आप ठीक कर रहे? आप मुझे ये बताएं, एक सिंपल सा सवाल। इमरान खान साहब आए, बिजली का बुरहान खत्म हो गया, लोड शेडिंग नहीं हो रही थी, क्या इमरान खान साहब ने कोई डैम बनाए थे? वो भाईजान जो डैम बनाए थे वो तो जाके 2028 में बनने हैं, कंप्लीट होने हैं। तो इमरान खान साहब ने क्या किया था? इमरान खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ ये वापडा के ऊपर कंट्रोल किया था। इन्होंने जितने भी हमारे सरकारी अदारे थे उनसे हिसाब मांगा था क्या चल रहा है। जैसे ये लोग निकल गए, बिजली का बुरहान फिर आ गया। तो भाईजान इमरान खान क्या बिजली अपनी डायरी में बंद करके साथ ले गया? मुझे बताएं आप।